हिजबुल्लाह के लोग हैं लेबनान में, उन्होंने सीज़फायर लेबनान के साथ सीज़फायर हो गया, और वो लीबिया की जो लेबनान की आर्मी है वो आगे आ गई। हिजबुल्लाह की क़यादत, बड़ी क़यादत उनकी शहीद हुई है, लेकिन ये कि वो हिजबुल्लाह ने कहा कि उनके जो कासिम नईम है, उनके जो सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि बड़ा दुख है जो भी कुछ हुआ, लेकिन सीज़ फायर है और ये हमारी कट हो गई जो सप्लाई लाइंस थी और वगैरह ईरान के साथ ही वो सारा, लेकिन वो सीज़ फायर होके वो पीछे और आगे लेबनान की आर्मी आ गई और अब ख़त्म। हिजबुल्लाह के पास उनके सारे हथियार सेफ हैं, उनके सारे रॉकेट्स, उनके सारे, वो इस वक्त होता है ना कि पीछे हो जाओ, इस वक्त बिल्कुल इस वक्त, और जो इसराइल का पूरी की जो तवज्जो है वो आ गई गोलान पे। गोलान में यहाँ पर जो अबू मोहम्मद गोलानी, ये अबू शरर जो हैं, तो वो अहमद शरर जिनका नाम है, जिनको गोलानी भी कहते हैं, तो वो जो है अब वो इस दबाव में है कि भाई इसराइल की तरफ से बमबारी क्यों हो रही है मुसलसल। और ये जो है इसके ऊपर आज जॉर्डन के अंदर कल जो इजलास हुआ जिसमें सेक्रेटरी ब्लिंकन भी थे और सारे अरब ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा थे उसमें, उन्होंने सब ने शाह अब्दुल्ला से भी मुलाकात की और शाह अब्दुल्ला दोइम से। और शाह अब्दुल्ला दोइम जो है उन्होंने कहा कि भाई ये जो है इसको, ये मसले को आप हल करवाएं और सीरिया को, इसको इसराइल को रोकें। और ये अच्छा, शाह अब्दुल्ला दोइम है ये। शाह अब्दुल्ला अव्वल जो हैं वो शरीफ मक्का के बेटे थे, जिनको एक फ़लस्तीनी ने मस्जिद अक्सा के बाहर शहीद कर दिया था, फ़लस्तीनी था वो। 12 फिर तलाल आ गए थे, फिर तलाल के बाद उनके बेटे आ गए थे, शाह हुसैन बिन तलाल, और फिर उसके बाद शाह अब्दुल्ला दोइम, 12। और वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद जो है वो फ़लस्तीनियों की है जॉर्डन के अंदर। ये मैंने आपसे कहा ना कि ये सारे जो हैं ये ममालिक जो हैं, ये सल्तनत उस्मानिया टूटने के बाद ट्रांस जॉर्डन और ये सारे मुल्क, तो ट्रांस जॉर्डन में शाह अब्दुल्ला शरीफ मक्का के बेटे, उनको कहा था कि ट्रांस जॉर्डन में आप आ जाएं। बाद में जो है वो सूरत हाल तब्दील हो गई, लेकिन एनीवे अब सूरत हाल ये है कि यहाँ से रशिया जो है वो अपनी जगह मौजूद है, और रशिया के लिए मेडिटेरियन सी में तातस की बंदरगाह तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तातस की बंदरगाह जो है वो 1971 से लेके और आज तक तातस की बंदरगाह तो एक रही, लेकिन अब ये जहन में रखें कि तमाम अफ्रीका में जितनी भी बंदरगाहें और दाएं बाएं हर जगह पर वैगनर ग्रुप मौजूद है, यानी रशिया मौजूद है। रशिया का फुटप्रिंट अफ्रीका में आ चुका है। मेडिटेरियन सी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जो है वो अफ्रीका उसकी एक बाउंड्री है। अगर आप लिबिया को देखें ना, तो लिबिया के बिल्कुल मेडिटेरियन सी क्रॉस करें तो सामने इटली है। इटली, यूनान, ये सारे जो ह्यूमन स्मगलिंग भी होती है तो ये इसी रास्ते से होती है अक्सर के, जो यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे और फिर क्रॉस करेंगे और यूनान, टर्की से यूनान, और यूनान जो कि सबसे करीब पड़ता है, तो कई लोग यहाँ से जो जाते हैं। अभी आज जैसे वो ताज़ियत की है शहबाज शरीफ साहब ने, तो ये सारे ह्यूमन स्मगलिंग वहाँ बहुत ज़्यादा होती है कि भाई कश्ती में बैठो और कश्ती जो डूब जाती है, कभी पहुँच जाती है आगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसमें देखें कि ये लॉन्ग टर्म कैसे होगा। अभी तो एक आपको मामला नज़र आया ना, अच्छा वो गोलान इधरों ने बहुत स्ट्राइक्स की, इसराइली स्ट्राइक्स किए जा रहा है सीरिया पे, सीरियन आर्मी डिस्ट्रॉय हो गई, सब हो गया। लेकिन उसके साथ इशू ये है कि अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो सारे मुल्क जिन्होंने कद्दाफी को हटाया था उसके बाद वो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे। अब क्या होगा। शाम जो है, यानी अभी बड़ा प्रीमेच्योर, इसमें से जो मुल्क निकल गए ना साइड में, मिसाल के तौर पे जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा, उनकी क़यादत शहीद हो गई, सैयद हसन नसरुल्लाह और बाकी लोग, लेकिन वो पीछे हट गए। उनके पास उनके वेपन्स हैं, ये ज़हन में रखें, उनके वेपन्स, स्ट्राइक्स हुई, सब कुछ हुआ, मगर वो जो रॉकेट्स और ये सर वो अपनी जगह सर्वाइव कर गए। दूसरी बात यह है कि जो टर्की है उसके लिए अब ये, क्योंकि यहाँ पर अब टर्की के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि टर्की जो है उन्होंने आज ये कहा भी है टर्की ने कि हम अगर ये हमसे कहा गया, डेमास्कस की अथॉरिटीज़ ने कहा, तो हम उनको एड प्रोवाइड करेंगे, हम वहाँ पे उनको जो है वो, ये मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने 14th टर्की रेडी टू ऑफर मिलिट्री ट्रेनिंग टू सीरिया इफ़ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। अगर वो कहते हैं तो
जो है उनको हम वहाँ पे मिलिट्री कवर देंगे, लेकिन वो कहाँ किस जगह देंगे ये सवाल है। ये सवाल है कि एक स्ट्रॉन्ग मैन चला गया है, एक स्ट्रॉन्ग मैन के जाने के बाद, स्ट्रॉन्ग मैन ब्रूटल भी हो सकता है, रुथलेस भी हो सकता है, सद्दाम हुसैन भी हो सकता है, लेकिन वो जोड़ के रखता है। बशारुल असद जो है वो सारी अपनी जो भी उनकी हरकतें ये वो आगे पीछे, उसके बावजूद वो जो है एक स्ट्रॉन्ग मैन तो थे। जैसे जैसे सीरिया को जो अब सीरिया जो है वो तकसीम हो गया, जो मैंने कल भी बात की थी। एक उसका इलाका जो है उसमें वो कुर्द हैं जो कि टर्की के अगेंस्ट हैं, और उन कुर्दों के पास जो कि टर्की के अगेंस्ट है वहाँ पे तेल है, ऑयल उनके पास है। बाकी जो दूसरे इलाके हैं वो उनकी कोई एज सच स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टर्की के लिए सिर्फ ये है कि वहाँ से टर्की को एक प्रॉब्लम होता रहा है, लेकिन वहाँ जो कुर्द हैं उनको टर्की से, जो टर्की के साथ बड़े इलाके में हैं, वो टर्की के सपोर्टर हैं। जो येलो है उस मैप में, जो मैं कल भी दिखा रहा था कि उस मैप में जो येलो हिस्सा है, उस येलो हिस्से जो अगर कल वाला मैप दोबारा दिखा सके तो वहाँ पर वो कुर्द हैं जो कुर्द जो है बहुत बड़े इलाके में, जिनको अमेरिका सपोर्ट करता है, अमेरिका सपोर्ट करता है, और वो जो है वो अमेरिका सपोर्ट करता है और अमेरिका जो है वो उनके साथ है। अच्छा, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने आज ये भी कहा है कि हम यहाँ से इन सारे कुर्दों को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अमेरिका सपोर्ट करता है। ये जो अगर आप इनके नेबर्स को देखें ना, अगर आप सीरिया के पूरे मशरिक़ वस्ता के अगर नक्शा कोई अगर हमारे पास हो, अगर हम पूरे मशरिक़ वस्ता को देखें ना, तो सऊदी अरेबिया डिस्टेंस दूर है, सऊदी अरेबिया दूर है, फौरी बॉर्डर्स उसके नहीं लगते सऊदी अरेबिया के। और अगर हम 13 स्लाइड देखें तो ये सऊदी अरेबिया के बॉर्डर्स लगते नहीं हैं, इराक़ के लगते हैं, जॉर्डन के लगते हैं, 2 मुल्कों के लगते हैं। और इसी तरह से ओमान दूर है, यमन दूर है, मुत्तहिदा अरब अमारात दूर है, ये सारे ममालिक जो हैं ये ज़रा दूर हैं, ठीक है ना। ये ईरान भी दूर है, आप देखें सीरिया ईरान जो है ये थोड़ा डिस्टेंस है। इसी तरह से टर्की के बॉर्डर लगते हैं सीरिया के साथ, सऊदी अरेबिया दूर है, दरमियान में जॉर्डन आता है और इराक़ आता है, और यूएई और ये सारे मुल्क तो पीछे हैं, कतर भी दूर है। इशू ये सारा कि अब इस रौले को निपटाएगा कौन, इस रौले को निपटाएगा कौन? मतलब अभी तो ये बात हो नहीं इंक्लूसिव गवर्नमेंट फलाना डिमाकना आगे पीछे दाएं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ से तालिबान गए थे 2001 के बाद। तो ये हो गया था कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट, इतने साल गुजर गए, फिर आपस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो अभी बड़ा प्रीमेच्योर है ये कहना, क्योंकि रशिया जो है वो पुल आउट कर गया। अच्छा, ईरान जो है अगर ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, अच्छा इनके अंदर भी एक ग्रुप नहीं है, ये हरकत तहरीर शाम बहुत से ग्रुप्स का मजमूआ है, और एक ख़ास मरहला आता है कि उनके अंदर ही एक दूसरा एक क्राइसिस क्रिएट हो जाता है कि भाई आपने इसराइल के साथ क्यों नहीं इसराइल को जवाब दे रहे, ठीक है ना, आप इसराइल को जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो एक क्राइसिस आ जाता है कि एक जमात नहीं है, ये ध्यान में रखें। हरकत तहरीर शाम बहुत सारी जमातें हैं, बहुत सारी जमातें हैं। तो अब यह है कि अब कतर ने भी इनको संभालना है, इनको सऊदी अरेबिया ने संभालना है, इनको तुर्की ने संभालना है, रशिया थोड़ा सा साइड पे, चाइना थोड़ा सा साइड पे, ईरान जो है वो अपने आप को इस वक्त साइड पे करके पूरी कोशिश करेगा कि ईरान पे स्ट्राइक ना हो, क्योंकि अगर ईरान पे स्ट्राइक हो गई तो ये ध्यान में रखें कि फिर उसके बाद, अच्छा ये मिलिटेंट ग्रुप जो कि सुन्नी है, तो अगर इनका फड्डा ज़्यादा बढ़ता है तो साथ इराक है जो कि अहले तशी हैं। आप वक्फा लें, उसके बाद बात कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कि शाम में आगे क्या होगा, अभी कोई नहीं जानता। हाँ, अभी तो एक डेवलपिंग, अभी तो केओस है ना,